Jai Guruji, Shukrana Guruji. With blessings of Guruji, going to read शिव पुराण। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शिव पुराण जो है मैं बहुत ही सरल तरीके से समझा सकूं कि इसमें लिखा क्या है और इसमें हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। गुरुजी भी कहा करते थे कि शिव पुराण पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। तो श्री गणेश जी को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए और गुरुजी के आशीर्वाद से शिव पुराण की शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। भवादि मग्नम दीनम मा समुद्र भवान वातः कर्म ग्राह्य घृतांगहम दासो अहम तव शंकरा। तो यहाँ एक श्लोक लिखा हुआ है। तो इस श्लोक का जो मतलब है वो ये मतलब है कि हे शिव, मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझ दीन को इस भव सागर रूपी संसार से मुझ पर दया कीजिए। मुझे इस संसार के कर्मों से बाहर निकालकर ज्ञान दीजिए। तो यहाँ पर हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें वो ज्ञान दीजिए ताकि ये जो भव सागर है इससे हम पार लग सकें, और वो भगवान शिव ही कर सकते हैं। और आप हमारे कर्मों को माफ़ करिए, इन कर्मों से हमें निकालिए। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो शौनक जी हैं वो महाज्ञानी सूत जी से कह रहे हैं कि आप जो है पुराणों के बारे में हमें बताइए और उनका सार तत्व बताइए। तो यहाँ पर जो शौनक जी ने सूत जी से पूछा, तो सूत जी को ये शिव पुराण की कथा सुनाई थी वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी को कथा सुनाई थी सनत कुमार जी ने, और सनत कुमार जी को सुनाई थी नंदी जी ने, और नंदी जी को सुनाई थी भगवान शिव ने। तो यहाँ पर अब शौनक जी जो हैं वो सूत जी से जानना चाहते हैं कि आप हमें इसके बारे में विशेष रूप से इसका वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। तो कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य, तो वैराग्य का मतलब होता है कि मोह माया से परे, उसके सहित यानी हमें ज्ञान भी हो, हमें सब चीज़ों से दूर भी हो, उसके सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। जो विवेक का मतलब होता है हमें समझ, तो हमें समझ में कैसे आती है, तो उसकी वृद्धि जब कैसे होती है वो आप हमें बताइए। तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। तो कहते हैं जितने भी साधु पुरुष होते हैं वो लोग अपने काम क्रोध का, जितने उनके मानसिक विकार होते हैं उसको वो कैसे दूर करते हैं, उसका निवारण कैसे करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो कहते हैं कि जो ये कलयुग है इसके अंदर जितने भी जीव हैं वो उनके अंदर बहुत असुर स्वभाव आ गया है। तो उनको हम कैसे बहुत सरल बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, तो उसका उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों से भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा साधन बताइए, कोई बहुत ही सरल तरीका बताइए और बहुत ही उत्कृष्ट बताइए जो बहुत ही सर्वोच्च हो और मंगलकारी भी हो, पवित्र भी हो, जिसका अनुष्ठान करने से जो शुद्धि है वो जल्दी हो जाए, और जो जितने भी निर्मल चित्त वाले पुरुष हैं उनको शिव की प्राप्ति हो जाए। तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं शौनक जी जो हैं सूत जी से कि ऐसा क्या उपाय है कि हम सब कुछ कार्य करें, बहुत सरल तरीके से करें, और बाद में जो है हमें शिवलोक की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, यह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये इस पुराण
कथा के बारे में तुम्हें बताता हूँ मैं, और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है, और तुम जो हो इसको ध्यानपूर्वक सुनो। तो देखिए, सबसे पहले जो श्रवण है ना, यानी सुनना, वो बहुत ज़रूरी है। गुरुजी भी कहा करते थे, पहले चीज़ों को सुनो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। तो प्रतिपादन का मतलब होता है, यानी कि अनुवाद किया था, इसको समझाया था। तो सनत कुमार जी ने जब वेद व्यास जी को बताया था, तो वेद व्यास जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाया था। इस पुराण के प्रेरण का उद्देश्य है, प्रेरण का मतलब होता है यानी कि पूरा करना, यानी कि पहुंचाना। हमारा उद्देश्य यही है कि ये सब तक ये चीज़ पहुंचे, कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। तो ये परम हित का साधन है, तो जो ये सबको तक ये पहुंचना चाहिए। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वाग्मय स्वरूप समझना चाहिए, यानी कि उनकी अपनी वाणी को ही समझना चाहिए। तो हम ये माने कि भगवान शिव ही बोल रहे हैं, और ऐसा ही है। और सब प्रकार के से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए, जो बहुत इसको भाव से पढ़ता है और बहुत तरीके से इसको पढ़ता है, तो वो कहते हैं कि उसको शिव पद की प्राप्ति ज़रूर होती है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है, अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, जैसे हम सोचते हैं कि खाली जब एक उम्र हो जाती है तभी हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हम शुरू से ही देखिए भगवान का नाम लें, और जैसे शिव पुराण में भी लिखा है कि जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हम बहुत बड़े बड़े, मतलब जो हमें बिल्कुल अच्छी लाइफ है हमारी, मतलब ये शिव पुराण जो है भोग और मोक्ष दोनों देता है। तो वो कहते हैं कि ये हमें शिव पुराण जो है बहुत ही भाव से पढ़ना चाहिए, और ये हमारे जितने भी पाप होते हैं उन सबको नष्ट कर देता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है, अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। तो यहाँ पे जो शिव पुराण महात्म्य है, इसके बारे में यही बताया गया है कि शिव पुराण पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है और इसमें लिखा क्या है। तो वो बताते हैं कि इसमें 7 संहिताएं हैं, और इसमें 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर। और इसमें वो ये भी कहते हैं कि हमें शिव पुराण डेली पढ़ना चाहिए, और अगर हम कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अध्याय पढ़ें, नहीं तो हम अगर कुछ लाइनें पढ़ेंगे, कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो भी वो हमें फ़ायदा देता है, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद यानी कि धाम प्रदान करते हैं। यानी कि जो इसको पढ़ता है और सुनता भी है, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। तो जो भी पढ़ता है और सुनता है, उसको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। तो इसको कहते हैं कि शिव पुराण जो है हमें रेशमी वस्त्र के अंदर हमेशा लपेट के रखना चाहिए। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो ये हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। तो वो यही कहते हैं कि शिव पुराण जो है
हमें भोग और मोक्ष दोनों देता है, और इसको हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, और इसको हमें साफ़ सुथरे तरीके से इसको रखना चाहिए। और देखिए, पढ़ने में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।